नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां ईद मिलादुन नबी पर जामा मस्जिद में बच्चे हुए सम्मानित। गरीब नवाज मस्जिद से निकाली गई रैली। आगे चर्चा करेंगे कैमूर की, जहां सादगी के साथ मनाया गया ईद मिलादुन नबी का त्यौहार। आगे चर्चा करेंगे कन्नड़ की, जहां महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में गणपति बप्पा का बड़े ही धूमधाम से मनाया गया उत्सव। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर छिंदवाड़ा से, जहां ईद मिलादुन्नबी पर जामा मस्जिद चुनारदेव में बच्चे सम्मिलित हुए। गरीब नवाज मस्जिद में रैली निकाली गई, जहां पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें वक्ताओं ने पैगंबर साहब की सादगीपूर्ण जीवन का उल्लेख करते हुए हजरत मोहम्मद के जीवन पर प्रकाश डाला। एसडीएम कामिनी ठाकुर ने जामा मस्जिद में बच्चों के तालीमी मुकाबलों के प्रोग्राम में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब ने बहुत अच्छे विचार समाज के समक्ष प्रस्तुत किए। तालीमी कार्यक्रम रखे गए थे, क्या क्या कार्यक्रम हुए? आज सिरातुन नबी का दिन, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत का दिन है। इस अवसर पर, इस मौका पर जामा मस्जिद चुनारदेव में बच्चों के तालीम प्रोग्राम रखे गए, जिसमें बच्चों ने तालीमी कंपटीशन किया। उसमें बच्चों ने हुजूर की सीरत पर, सुन्नतों पर बयान किया, तिलावत, अज़ान, नात, ये सब का उन्होंने बेहतर से बेहतर प्रोग्राम दिया है। इस अवसर पर शहर की सुश्री कामिनी ठाकुर एसडीएम साहिबा और टीआई साहब मौजूद थे, जिन्होंने जामा मस्जिद और आसपास के अतराफ़ की मस्जिदों से आए बच्चों को बधाई दी, जामा मस्जिद कमेटी को बधाई दी। और जामा मस्जिद कमेटी और बच्चों ने देश के नाम एक संदेश छोड़ा है, आपसी भाईचारा मेल मिलाप का संदेश छोड़ा है। और हमारे नबी करीम ने भी यही संदेश छोड़ा था, दीन को आगे बढ़ाया जाए और इंसानों से मोहब्बत रखी जाए। जुन्नारदेव से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां इस्लाम धर्म के आखिरी संदेशवाहक पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन के पाक अवसर पर सोमवार को ईद मिलादुन्नबी के त्यौहार को रामपुर प्रखंड क्षेत्र में पूरी सादगी के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मस्जिद के पास लोगों का जुटान हुआ, जिसके बाद इमाम शाहिद अहमद साहब द्वारा नात पर जुलूस को रवाना किया गया। वहीं सभी को पगड़ी बांधी गई, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मोहम्मदी जुलूस निकालकर मानव जाति में आपसी प्रेम भाईचारे का संदेश देते नजर आए। जुलूस प्रखंड क्षेत्र के भोरिया झाली कई जगह होते हुए पूरे शहर में भ्रमण करता हुआ नजर आया। साथ ही साथ सभी को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के संदेश को पढ़ाया गया और साथ ही साथ उस पर अमल करने की सलाह भी दी गई। आपका शुभ नाम क्या हुआ? हमारा नाम पड़ेगा मोहम्मद साहिल अहमद। ये जो आज आपके माने अल्पसंख्यक समुदाय में जो पर्व त्यौहार मनाया, बड़ी हर्षोल्लास के साथ मना, ये किस अवसर पर मनाते हैं? इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये मौका है 12 रबीउल अव्वल शरीफ का, समझे, और इसी महीने में हमारे हुजूर की विलादत हुई थी। अच्छा। यानी हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। उन्हीं की पैदाइश की खुशी में हम लोग खुशियाँ मनाते हैं, मिलाद पाक को सजाते हैं और जुलूस मोहम्मदिया निकालते हैं, खुद दुनिया भर में खुशियाँ मनाते हैं। बस यही इसका रीज़न है। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद हाफिज़ कारी इमरान रज़ा आज़मी। अच्छा, ये कैसा मैंने उत्सव मना रहे हैं आज आप? ये आज हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आमद की खुशी में हम लोग जश्न ईद मिलादुन्नबी जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना रहे हैं। आज ही के दिन दोशंबा 12 रबीउल शरीफ सुबह सादिक से पहले हमारे आका नामदार मदीने के ताजदार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी। उन्हीं का हम लोग जश्न मना रहे हैं, उन्हीं की खुशी में हम लोग झूम रहे हैं। आज तमाम आलमी इंसान को जो आज राह खुदा मिला है, सीरत मुस्तफ़ा पर अमल कर कर जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो इससे पहले जहालत थी, बच्चियों को जिंदा दफन
का हुक्म हो रहा था, मार दिया जाता था। आज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, एक लड़कियों को, एक बच्चियों को ज़िंदगी मिली और बेबसों को सहारा मिला, बेकसों का सहारा मिला। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में ज़मीन व ज़मा, आसमान, चाँद और सूरज अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा गांव है ये झाली गांव है, सबार थाना है, कैमूर जिले में पड़ता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कन्नड़ से, जो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के कन्नड़ तहसील के भिलदरी टांडा में गणेश उत्सव मनाया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के कन्नड़ तहसील के अनेक गांवों में गणपति बप्पा का उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कन्नड़ तहसील के भिलदरी टांडा में गर्जना गणेश मंत्री मंडल ने गणेश उत्सव पर बड़ी धूम मचा दी, जिसके चलते संभाजी नगर में छोटे से गांव की बड़ी चर्चा हो रही है। गर्जना साथ ही साथ गणेश मित्र मंडल की ओर से डांडिया और साथ ही साथ गरबे का आयोजन भी किया गया, जिसके चलते बहुत बड़ी संख्या में डांडिया और गरबा में बहुत सारे युवक युवतियों ने भाग लिया। कन्नड़ से सी न्यूज़ संवाददाता भाई दासजी पवार की रिपोर्ट। खबर रेवाड़ी से, जहां कोसली विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी जगदीश यादव अपने चुनावी कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर उमड़े हुजूम को देखकर गदगद नजर आए और कहा कि लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को 5 सीटें मिली तो कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का संचार हुआ है। कार्यकर्ताओं का यह उत्साह बता रहा है कि इस विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को 2/3 बहुमत हासिल कर 60 से अधिक सीटों पर विजय बनाना है। ये ऑफिस का यहाँ उद्घाटन और ये हुजूम क्या इनका जोश है, हमारे साथियों का, कार्यकर्ताओं का जोश है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव का जो रिजल्ट आया, पिछले बार हम 10 की 10 सीट हमारी नहीं आई और इस बार 5 सीट जब लेकर के आए तो लोगों में उत्साह का संचार हुआ। और इस बार हरियाणा प्रदेश की कोने कोने से आवाज आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में बनने जा रही है। इसलिए कार्यकर्ताओं में जोश है कि जब सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर हमारे इलाके का भी सत्ता में हिस्सेदारी होगी, विकास होगा। देखिए 5 सीटें लोकसभा में मिली, इस बार क्या अपेक्षा रखते हैं विधानसभा चुनाव? इस बार मुझे लगता है हम 2/3 बहुमत से ज्यादा सीट लेके जाएंगे, 60 से ऊपर सीट आएंगे। लहराने वाली आपकी? हाँ, उससे भी बढ़िया लहर चल रही है इस बार। देखिए अभी कुछ समय पहले राहुल यादव ने अपने एक बयान में कहा कि हो सकता है 1% मुझे टिकट ना मिले, लेकिन बिना किसी का नाम लिए कहा कि उस व्यक्ति को वोट नहीं देना। और आज वो लोग भी जो कांग्रेस में थे आज बागावत पर उतर आए। वो उनके अपने विचार हैं, उन्होंने कहा, उस व्यक्ति को कहा ना, मेरा नाम थोड़ी लिया। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड के रुद्रपुर से, जहां जश्न ईद मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर शहर की गांधी कॉलोनी में सार्वजनिक लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग धर्मों से जुड़े लोगों ने लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर सी न्यूज़ भारत के संवाददाता एम सलीम खान से बातचीत करते हुए डॉक्टर अजहर खान ने बताया कि बीते 38 सालों से सार्वजनिक लंगर का आयोजन किया जा रहा है, जो सर्वधर्म सद्भाव का प्रतीक है। इस लंगर में अलग अलग धर्मों के लोग शामिल होते हैं और लंगर ग्रहण करते हैं। आज लंगर का आयोजन हुआ है, जैसे आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात मेरी तरफ से पूरे देशवासियों को जश्न ईद मिलादुन्नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो प्रोफेट थे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उनकी यौम पैदाइश है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये फरमाया है कि उनके कुछ संदेश है जो मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो समाज में लोगों को सेवा करना हो, और सबसे बड़ी जो चीज़ बताई है उन्होंने लोगों की मदद, और कोई भी अगर भूखा है उसे खाना खिलाना चाहिए और हर रुपये की मदद करनी चाहिए। और ये तक फरमाया है कि कोई धर्म, कोई मज़हब नहीं देखना चाहिए, कोई भी किसी भी धर्म से ताल्लुक़ व्यक्ति हो उसको सबसे पहले अगर भूखा है तो खाना खिलाइए। इवन ये भी फरमाया उन्होंने कि अगर आपके घर के पड़ोस में अगर कोई पड़ोसी है उसके वो अगर भूखा और आपके खाना बनाए और आप अगर खाना खाते हो तो उन्होंने उसे गलत बताया है। जब अगर आपका पड़ोसी भूखा है तो आपने उनका संदेश फॉलो नहीं करा।
किसी भी धर्म से हो, किसी भी मज़हब से हो, तो आप खाना खिलाइए, लोगों की मदद करिए। और ये उसी हमारे हुजूर जो प्रॉफिट का संदेश ही है, जिसको हम आज भी फॉलो करते आ रहे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये लंगर हमारा चल रहा है, ये लगभग 35 से 40 साल, मेरी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है। इतना मुझे ध्यान है जब से ये लंगर इसी रूप में चला आ रहा है, और इसमें जो लोग जिनके भी नसीब में होते हैं वो लोग खाना खाते हैं। ऊधम सिंह नगर के रुद्रपुर से सी न्यूज़ संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।